अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद सब ठीक हो, सब खैस होंगे। अल्लाह सब खैस रखे। हमें फार्म पे हमारी जो मशरक़ी साइड है, जनूब मशरक़ी साइड, वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हमारे जो दोस्त हैं बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि पहले तो हमने बाग का जो तोड़ाई की, सारा कुछ किया, वो जो बोर काटा, सफाई की, वो सारा कुछ करके उसके बाद कुछ दोस्तों का सवाल था कि प्रोनिंग जो कटिंग करते हैं बाग की, जो सारी सही कटिंग करके मतलब उसको रोशनी हवा के लिए जो बनाते हैं, तो उसके लिए टाइम कौन सा ठीक है, कौन सा मंथ अच्छा है, कौन सा टेम्परेचर अच्छा है, कब जाके प्रोनिंग करनी चाहिए हमें बाग की। तो शाह साहब से सवाल यही बनता है कि ये प्रोने का जो असल वक्त होता है कब शुरू होता है और कब तक रहता है, और प्रोने कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रूनिंग का असल वक्त ये वैसे तो जुलाई के तकरीबन 15 तारीख के बाद ही होता है, लेकिन इस साल कुदरती तौर पर मौसम टेम्परेचर पहले डाउन हो गया, क्योंकि बाग का आम को टेम्परेचर जो इसका इसके लिए अच्छा, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, वो मैक्सिमम 40, 41, 42, 38, 39 ये होता है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसा मौसम बना दिया, यही टेम्परेचर अब इस वक्त आ चुका है और इसका चांस नहीं है अब इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसका, जैसे मौसमी हालात नज़र आ रहे हैं, इसका चांस नहीं है कोई हीट वे या कोई और मसला इस आने का। ये ऐसा ऐसा मौसम मुतदिल होता जाएगा और आम की परोने के लिए बेहतरीन आइडियल टाइम है। जिन दोस्तों ने हमें भी मशवरा दिया था आप फरवरी में कटिंग कर लें, आपके आम बागात फिर फ्लावर दे देंगे, फूल दे देंगे, लेकिन वो गलत कटिंग थी। कटिंग का ऐन शबाब टाइम उस वक्त होता है जब आम का फल आप तोड़ लें, बर्दाश्त कर लें, उसके बाद फ़ौरन आप प्रूनिंग कर दें, क्योंकि उस वक्त जो मई में या जून में हीट वेव चलती है, लो गर्म चलती है, वो जला देती है। जैसे ये हमारा आम के पत्ते जले हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये उस वक्त ख़तरा होता है। अब कोई इसको नहीं, ये आइडियल मौसम है, आप बेधड़क इसकी प्रूनिंग करें। इस वक्त हम भी कर रहे हैं, आप भी करें। हमने जो प्रूनिंग की थी ये फरवरी में की थी, आप देख रहे हैं उसका रिज़ल्ट। जब लो चली, ये सारे के सारे पत्ते जल गए ऊपर से। अभी इसका फ़ायदा ये हुआ है, इसको पढ़ने का फ़ायदा ये होता है, एक किस्म का रोशनदान, एक किस्म का जो इसमें घना पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखें इसका रोशनदान, ये सूरज की डायरेक्ट रोशनी ऊपर आ रही है इसकी, आप देख रहे हैं इसको, बिल्कुल डायरेक्ट ये है। और आपको कटिंग वाले हम दराज दिखाते हैं, जो हमने फरवरी में कटिंग की, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो जुलाई की कटिंग होती है, आम तोड़ने के बाद कटिंग होती है, वो फरवरी वाली कटिंग उसका मुकाबला नहीं करती। क्योंकि फरवरी वाली कटिंग के बाद कुदरती तौर पर जब वो अपने ज़ोर पर आती है, तो फिर ऊपर ये गर्मी हीट वे चल आ जाती है, उसे जला देती है। तो उसका भी आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ये हमने इधर से काट दिया था, ये फरवरी में काटे थे, इसका ये रोशनदान बन गया इस रोशनी के लिए। इस चौथे को हमने इधर से काट दिया, ये भी हमने फरवरी में काटा था, लेकिन हीट वेव ने से 2-3 दफ़ा मुतासर किया, लेकिन अभी टेम्परेचर सही हो गया भाई, ये फिर ये अपने डिगर पर चल पड़ा है। ये देखें इसको, ये सिंदली का है, ये इसको जला दिया अपना, वो हीट मैंने जला दिया था, लेकिन उसके बाद फिर ये अभी इंशाअल्लाह ये अपने डिगर पर फिर चल पड़ेगा। ये अभी देख रहे हैं कैसे बेहतरीन,
ये टेम्परेचर डाउन होने से ही ये अपने सिस्टम पर आ गया है। ये देख रहे हैं, ये सारा, ये आगे देखें। ये आप इस पूरी कटिंग देख रहे हैं, ये देखो, ये गुलदस्ते की तरह आ रहा है, लेकिन इसकी कटिंग इस वक्त करनी चाहिए। पहले कटिंग ठीक नहीं थी। ये अपने ज़ोर पर, अपने बलपोते पर ये इस तरह ये अपना ये खूबसूरती भी बरकरार रखी हुई है और इसमें ग्रोथ भी पूरी ताकत के साथ आ रहा है। फिर आए इसको देखें, ये देखें। अब आपको मगरबी तरफ दिखाते हैं, उस तरफ से कटे देखें पुरने। मैं तो हमारा काम पेटी का, हम हर बाग देखते हैं, लेकिन जिस तरह की ये पुरनिंग लंगड़े की हुई है, मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत पुरनिंग किसी बाग में नहीं देखी। ये किस तरह पुरनिंग, किस तरह इसने अभी अपने आप को कवर किया है, किस तरह इसने ग्रोथ किया है। आगे आगे देखें, ये आप सिंदरी के प्लांट, सिंदरी का एक पौधे, इसको देख रहे हैं, इसकी कटिंग ये फरवरी में हुई थी, फरवरी में। लेकिन फरवरी में आइडियल टाइम नहीं है पुरनिंग का। पुरनिंग का टाइम यही जुलाई है। अभी टेम्परेचर अल्लाह ताला ने बेहतरीन दे दिया है, बागात के हक में दे दिया है। तो बागबान हजरात को चाहिए इस जो अल्लाह ताला ने आपको ये मौसम दिया है उससे फ़ायदा उठाएं। इसको देखें, ये सब हीट वे से जल गए थे। अभी देखें कैसे खूबसूरत बन गया ये फुल इसकी सनलाइट को भी देता है, उसका भी सूरज की रोशनी की ताकत भी ले रहा है और इस ग्रोथ भी खूबसूरती से कर रहा है। हमारा कहने का सबसे आखिर पर मकसद यही है कि आप कटिंग लाजमी करें, प्रूनिंग लाजमी करें, बाकी उसके बगैर बाग इस तरह हो जाएगी। ये अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर कमज़ोर। अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो इस तरह खूबसूरत ताकतवर बाग लगेगा। ये कैसे ताकतवर, कैसे कॉम्प्लेन निकल रही है बीच में से। ये तो ही हमसे गलती हो गई या हमें किसी ने मशवरा दिया, उस मशवरे पर हमने चल पड़े। फरवरी में प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, ये आप जहन में रख लें। फरवरी के बाद ऐसा ऐसा टेम्परेचर ऊपर आता है, हीट वेव की सूरत बन जाती है। फिर इसकी जो कोंपलें होती हैं वो सब की सब, उनमें इतनी बर्दाश्त ताकत नहीं होती। जिस तरह बच्चे की, छोटे बच्चे में ताकत नहीं होती, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता सर्दी गर्मी, इस तरह नई कोंपलें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वक्त तो जुलाई में टेम्परेचर ऐसा ऐसा ये डाउनिंग की तरफ जाएगा तो ये मजबूत अपनी जगह पर मजबूत हो जाएंगी। ये पुराने का असल बात यही है। जैसा आप देख रहे हैं, जैसे का प्लांट देख रहे हैं, तो इसकी हमने प्रोनिंग की थी। मैं एक्चुअली शाह साहब जो काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि प्रोनिंग जो है जनवरी फरवरी में करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये अच्छी कॉपरेट निकालता है और जल्दी जल्दी फ्रूट उठा लेता है। लेकिन या तो हमसे गलती हुई है या हम बातों में आ गए, ये और बात है। लेकिन प्रोनिंग जो है फरवरी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे जो मार्च अप्रैल, क्योंकि अब हीट वेव बढ़ रही है, जो साल बढ़ रहे हैं हीट वेव बढ़ रही है। अब पहले मई में हीट वेव शुरू हुई थी, फिर जून में शुरू होती थी, फिर मई में आ गई, फिर अब अप्रैल में आई थी इस साल। तो जब हीट वेव बढ़ रही है तो उसकी वजह से जब तक ये कॉम्प्लेन निकालता है हीट वेव बहुत ज़्यादा हो जाती है। हीट वेव
गर्म लू ज़्यादा हो जाती है तो ये पत्ते उस वक्त होते हैं बिल्कुल इमेच्योर होते हैं, वो बेचारे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो गल सड़ जाते हैं बिल्कुल। तो इस वजह से ये मतलब पौधा उसको वो ताकत नहीं ले पाता जो उसको चाहिए होती है। इसलिए जब आप जुलाई में करते हैं तो जुलाई के बाद हमेशा टेम्परेचर कम होता है, गर्मी मतलब गर्मी ही कम होती है, हब्बस बढ़ती है। ये आप पहले क्लैरिफाई कर लें, गर्मी और हब्बस में फ़र्क है। गर्मी जो होती है वो टेम्परेचर हाई अप होता है, जैसे मई जून में जब टेम्परेचर जो है 48-50 तक चला गया था, 52-51 ऐसे इस तरह टेम्परेचर था तकरीबन। मतलब मैं अपने बाग की बात कर रहा हूँ, शहर में टेम्परेचर तो काफ़ी हाई था, मैं अपने बाग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर 48-50 तक चला गया था। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इस उसको बाग को जो पौधे को वो टाइम नहीं मिल पाता कि वो ग्रोथ कर सके। लेकिन जब हब्बस जो होती है वो सिर्फ उसका टेम्परेचर डाउन होता है लेकिन हवा नहीं होती। धूप होती है, गर्मी भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो टेम्परेचर वो नहीं होता, वो जो गर्म लू वाला टेम्परेचर होता है। ये चीज़ आप फ़र्क पहले क्लैरिफाई कर लें। तो जब वो हब्बस होती है तब टेम्परेचर डाउन होता है। अब उसमें जैसे आप शाह साहब कह रहे थे 41, 42, 38, 39 जो टेम्परेचर होता है, 37 से लेकर 42 टेम्परेचर जो होता है, ये बाग के लिए एडिड टेम्परेचर होता है, फल के लिए भी, फ्रूटिंग के लिए भी और कटिंग के लिए भी, हर लिहाज से आम के बाग के लिए बेस्ट जो टाइम यही होता है आम के बाग के लिए। तो इसमें प्रोनिंग भी कर सकते हैं, अगर फ्रूटिंग भी अच्छी सी इसी टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आप प्रोनिंग शुरू कर दें, ये मौसम अच्छा है। हम भी प्रोनिंग शुरू करेंगे थोड़ा सा टाइम, जब हम अपना जो आम है वो तोड़ लेंगे, जब सलाम जो चौसा वगैरह बच्चा वो सारा तोड़ लेंगे तब हम अपनी प्रोनिंग भी शुरू कर देंगे यहाँ पे। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि प्रोनिंग का टाइम यही सबसे बेस्ट टाइम है। तो बेस्ट टाइम अगर किसी समय नहीं आ रही कि बेस्ट टाइम कौन सा अच्छा होता है, तो वो टेम्परेचर को देख लें। जब टेम्परेचर 40 और 38 से 42 के दरमियान में होता है, जब वो टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है। जैसे आजकल जो मौसम है, अब टेम्परेचर कम ही होगा ना, हब्बस बढ़ेगी, गर्मी नहीं होगी, पसीने आएंगे, हब्बस बढ़ेगी सिर्फ, लेकिन गर्मी नहीं रह जाएगी वो वाली जो जैसे 45, 48 टेम्परेचर जो होता था, 50 तक टेम्परेचर जो होता था, वो अब नहीं होगा। तो आप ये ध्यान में रखें। तो अभी से पुरानी शुरू करें ताकि जो आपका पौधा है वो जल्दी जब हीट वेव आने से पहले पहले ये मैच्योर हो जाए, पत्ते मैच्योर हो जाए, इसकी ग्रोथ मैच्योर हो जाए, फिर ये फ्रूटिंग देना अच्छी फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं। तो ये वीडियो ये तब मिलता है अगली वीडियो में, मसा बढ़िया रहेगा। ऐशान वाला फसीन पसंद जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।